एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई और एक बहन थी। उनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर बीच वाले बेटे से थोड़ा परेशान थे, क्योंकि बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया था और छोटा बेटा भी इंजीनियर बन गया था। लेकिन उनका बीच वाला बेटा बिल्कुल गंवार और आवारा बनकर रह गया। अब उनके दोनों बेटे डॉक्टर और इंजीनियर ने शादी भी कर ली थी, और कुछ महीनों के बाद ही उनकी बेटी की भी एक अच्छे घराने में शादी हो गई थी। लेकिन बीच वाला बेटा अभी भी कुंवारा ही था, क्योंकि वो बिल्कुल अनपढ़ था और कहीं पर मजदूरी का छोटा सा काम करता था। इसलिए उसे शादी के लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी और उसके माँ बाप उससे बहुत परेशान हो चुके थे। अब जब भी उसकी बहन अपने मायके आती तो वो पहले अपने डॉक्टर भाई से मिलती, इंजीनियर भाई से मिलती थी, लेकिन बीच वाले भाई से वो बहुत कम मिलती थी, क्योंकि वो उसे ज़्यादा पैसे नहीं दे पाता था। लेकिन फिर भी वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। अब उनके पिताजी की बीच वाले बेटे की शादी किए बिना ही मृत्यु हो गई। उसकी माँ ने सोचा कहीं अब किसी के मुंह से बंटवारे की बात ना निकले, इसलिए अपने ही गांव की एक सीधी सादी लड़की से अपने गंवार लड़के की शादी करवा दी। शादी होते ही ना जाने क्या हुआ। अब उनका अनपढ़ बेटा पूरा मन लगाकर काम करने लगा और पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने लगा। अब तो उसे कोई भी दोस्त बुलाने आता तो वो यही कहता, भाई पहले तो मैं जैसे तैसे अकेले कमाकर खा लेता था, मगर अब मेरी शादी हो गई है, मुझे अपनी पत्नी के लिए कमाना पड़ता है, कल को बच्चों के लिए भी जोड़ना पड़ेगा, इसलिए दोस्त अब मैं तेरे साथ नहीं घूम सकता। ये कहकर उसका गंवार लड़का सीधा अपने काम पर निकल जाता है और उसके दोनों भाई आपस में ये बात करते हैं कि हम दोनों तो उस गंवार से कहीं ज़्यादा पैसे कमाते हैं, इसलिए हम सब घर और ज़मीन का बंटवारा कर लेते हैं और उस गंवार से अलग हो जाते हैं, क्योंकि अब वह हमारे बराबर कभी नहीं कमा पाएगा। इसलिए उन दोनों भाइयों ने अपनी माँ के लाख मना करने के बावजूद बंटवारे की तारीख तय कर दी। अब उन्होंने अपनी बहन को भी बुलवा लिया, अपने गंवार भाई से भी कह दिया कि आज तुम अपने काम पर मत जाना, क्योंकि हम सब आज घर और ज़मीन का बंटवारा करेंगे। उसी वक्त उसकी बहन भी आ जाती है। तभी उसका गंवार भाई कहता है, तुम लोग बंटवारा कर लो, मुझे जो भी देना हो दे देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। तभी उसकी बहन कहती है, अरे बेवकूफ़, तू अनपढ़ ही रहेगा, बंटवारा सामने बैठकर ही होता है। तभी उसके दोनों भाई बीच वाले गंवार भाई को उल्टा सीधा कहते हैं और उसकी माँ भी उससे कहती है, बेटा आज तू काम पर मत जा, बंटवारा तेरे सामने ही होगा तो अच्छा है। उसी वक्त वकील भी आ जाता है। तभी वकील कहता है, आपका सारा हिस्सा मिलाकर 10 बीघा ज़मीन है और आपका घर है, अब ये बताओ कि किसको कितना हिस्सा देना है, मैं उसी हिसाब से बंटवारे के कागज़ बना दूंगा। उसी वक्त गंवार भाई कहता है कि वकील साहब 5-5 बीघा मेरे दोनों भाइयों के नाम लिख दो और मकान मेरी बहन के नाम कर दो। तभी उसके दोनों भाई पूछते हैं, और तू हिस्से में क्या लेगा? तब गंवार भाई कहता है, मेरे हिस्से में मेरी प्यारी माँ है ना। और तभी वो अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना। वह भी अपनी सास से लिपट जाती है, कहती है, माँ से बड़ी वसीयत क्या होगी। उसी वक्त उसका गंवार पति भी माँ से लिपट जाता है। गंवार बेटा बहू के इसी प्यार ने जमीन जायदाद के बंटवारे को एक सन्नाटे में बदल दिया। तभी बहन अपने गंवार भाई के गले लगकर रोते हुए कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। तभी भाई कहता है, बहन इस घर में जितना अधिकार हमारा है उतना ही तुम्हारा है, और रही बात बंटवारे की, तो बंटवारा नहीं करने से हमारे जीवन में दुख तो नहीं आ जाएगा। क्यों करें हम बंटवारा? क्या हम सब मिलकर साथ नहीं रह सकते जैसे बचपन में रहते थे? एक अच्छा परिवार इसी को तो कहते हैं। तभी उसके दोनों भाई बहुत शर्मिंदा होते हैं और वह बंटवारे के सभी कागज फाड़ देते हैं, और उसी दिन के बाद से उनका पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगता है।